वेलकम बैक गाइस टू अनदर फ्रेश कमाल वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे 4-5 टिप्स के बारे में। जी दोस्तों, यहाँ पे आज मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, जिन चीज़ों को अगर आप कर लेते हैं गलती से तो हो सकता है आप हैक हो सकते हैं। आपका फ़ोन जो है वो किसी थर्ड पार्टी आपके बैकग्राउंड में कंट्रोल कर सकता है। तो इन चीज़ों को आपको कभी नहीं करना चाहिए फ़ोन में। क्या वो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को मैं इन वीडियो में आप लोगों को रिवील करूँगा एंड आपको बताऊँगा कि आपको इन सब चीज़ों के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूँ प्रदीप और आप देख रहे हैं द टेक हंट यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमारे पहले नंबर पे जो चीज़ आता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे रिवील करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अननोन एप्लीकेशंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अननोन एप्लीकेशन मतलब अननोन एप्लीकेशन अभी कहाँ से, मतलब थर्ड पार्टी या फिर एमओडी एप्लीकेशन कुछ भी हो जो कि हम गूगल प्ले स्टोर को छोड़ के दूसरा कहीं जगह से इंस्टॉल करते हैं या फिर किसी ने व्हाट्सएप में सेंड कर दे तो हम इसे इंस्टॉल करते हैं, तो इन्हें हम अननोन एप्लीकेशन कहते हैं बेसिकली। इन एप्लीकेशंस को आपको मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करना है। आप यहाँ पे पूछोगे कि क्यों नहीं करना है, क्योंकि इनकी जो सिक्योरिटी होता है उनका लाइबिलिटी कोई नहीं लेता और कोई बता नहीं सकता इन एप्लीकेशन को किसने बनाया और कहाँ से बनाया और किस मकसद से बनाया। तो आपको इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, इससे आप हैक हो सकते हैं। एंड गाइस हमारी इस वीडियो के सेकंड नंबर पे जो टिप है जो आपको फॉलो करना चाहिए वो ये है कि आपको पब्लिक वाईफाई कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। जितना हो सके आप उतना यूज़ ना करें, क्योंकि वाईफाई के थ्रू भी मतलब कोई आपको अटैक कर सकता है, या हम लोग सब लोगों को पता है एंड इट्स अ रियल गाइस। तो आपको पब्लिक वाईफाई से थोड़ा सा दूर रहना है, बिकॉज जो आपके वाईफाई प्रोवाइडर होते हैं उनको भी पता नहीं होता कि आपको जो वाईफाई वो प्रोवाइड कर रहे हो उसमें कोई कुछ है या नहीं, तो आई मीन दाल में कुछ खाला है या नहीं। तो आपको ऑफकोर्स इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और जितना हो सके पब्लिक वाईफाई को अवॉइड कीजिए, क्योंकि आजकल कोई वैसे करता नहीं है, बट कभी कभी अगर हो जाए प्रॉब्लम में तो भी आप जितना हो सके उतना ज़्यादा अवॉइड करें तो ही अच्छा है। तो पब्लिक वाईफाई को आपको भी यूज़ नहीं करना है। एंड हमारी इस वीडियो की तीसरी नंबर टिप जो है वो ये है कि आपको एप्लीकेशन के परमिशन जो है, आई मीन परमिशन मैनेजर डायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो परमिशन मैनेजर में जाना है और आपको परमिशन मैनेजर में जितना भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो उनके जो अनवांटेड परमिशंस है, आई मीन अगर फेसबुक है तो आपका मतलब स्टोरेज का या फिर कॉलिंग का जो परमिशन वो ले रखा है उसे जाके ऑफकोर्स ऑफ कर दीजिए, बिकॉज आई थिंक फेसबुक को कॉलिंग का हमारा जो फ़ोन बुक है उसका इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं। तो इन सब चीज़ों को देख करके एक एक को मतलब क्लियरली देख करके आपको जिस चीज़ को लगता है आपको परमिशन देनी चाहिए उस चीज़ को ही देना चाहिए, और जिसे लगता है आपको परमिशन नहीं देना चाहिए वो आप खुद समझदार हो, आपको खुद पता है किसको आपको कौन सा परमिशन देना चाहिए। तो उसे देख करके आपको परमिशन में जाके ऑफकोर्स इसे चेक करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी करना है। एंड इस वीडियो देखने के बाद ही आप इसे कीजिए। और जो कि अनवांटेड परमिशन आपने दे रखी है, परमिशन में जाइए। इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है एंड एप्लीकेशन परमिशन बोल के वहाँ पे सर्च बार में सर्च कर दीजिए, ऐप परमिशन बोल के वहाँ पे आ जाएगा एंड इजीली आप देख करके उन्हें स्टॉप कर सकते हैं। एंड अभी बात करता हूँ हमारे अगले टिप के बारे में। अभी अगला टिप जो है वो ये, इसे ना करने से आपको प्रॉब्लम होगा, इसे आपको ऑफकोर्स करना चाहिए। अब यहाँ पे पूछोगे आप कौन सा चीज़ है, तो फेसबुक और व्हाट्सएप में दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में कुछ प्लेटफॉर्म में ऐसे आपको सर्विसेज दिए जाते हैं जो कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। बहुत लोग करते नहीं हैं इसको, लगते हैं कि भाई इससे क्या हो जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सीरियस गाइस, इट वाज रियली वर्किंग। तो आपको ये करना चाहिए। तो आप अभी जाइए एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन को ऑफकोर्स आपके मोबाइल फ़ोन में इनेबल कीजिए और अपने अकाउंट को सेव कीजिए। इससे क्या होता है गाइस, कोई भी अगर आपके फ़ोन में या फिर कुछ तरीके से आपको कुछ करना चाहे या फिर आपका मेल का जो रिकवर करना चाहे, तो इसके पहले आपको एक मैसेज आ जाता है जिसमें आपको येस करना होता है। उस टाइम अगर आप कर देते हैं नो, तो वाइज उसे कुछ नहीं मिलने वाला, ढिंडोड़ा पिट के चला जाएगा। इसके लिए आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन को ऑफकोर्स मोबाइल फ़ोन में ऑन रखना है, और ये फेसबुक और गूगल में दोनों में अवेलेबल है। तो अभी जाइए एंड इन दोनों दोनों प्लेटफॉर्म में ही 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन को इनेबल कीजिए। इसे आपको करना चाहिए। तो गाइज इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक सा चीज़ें जो आपको करना चाहिए और जो आपको नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हमने करा डिस्कस। एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मुझे लगता है इन चीज़ आपको सेफ़ रहना चाहिए, और आपके मोबाइल फ़ोन में आजकल एक व्यक्ति के मोबाइल फ़ोन में सारा इन्फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप लोग जितना हो सके उतना सेफ़ रहने की कोशिश कीजिए ऑफकोर्स, क्योंकि अगर इररिस्पॉन्सिबल होएंगे तो हमें मिलता रहेगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए इन सब चीज़ों को लेके। एंड
फ़ोन को कौन प्यार नहीं करता। इसके साथ साथ थोड़ा सिक्योरिटी को भी प्यार कीजिए फ़ोन का। इसके लिए इन सब चीज़ों को ज़रूर कीजिए। एंड आई होप कि आप लोग को वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो से सीखने को मिला तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल में नए हो तो यार सब्सक्राइब मारो, किस बात के डर है। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बाय बाय।